फेल व्यक्ति है और इसके पास नकली डिग्री है। और जिस दिन सरकार बदलेगी नकली डिग्री है, नकली डिग्री है। कैसे कहना है ये बात? आप प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप देख लीजिए, आप क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं, आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल जो है कि सारे दस्तावेज को दिखा भी रहे हैं वो। तो ये चौथी फेल और जो है कि अपराधी हत्यारा बम मार करके जो हत्या कर दी गई तो 6 लोगों को, उसमें सम्राट चौधरी जेल काट करके ही आया है। और क्यों उसका जो बरी हुआ, वो नाबालिग का जो है दस्तावेज पेश किया कि मैं नाबालिग हूँ, और इसका बड़ा भाई जो है वो इससे छोटा है सर्टिफिकेट में। तो ये सारा घपलाबाज और घोटालेबाज, ये गुंडे और अपराधी और मवाली ये बिहार को चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, जिस तरीके से बिहार विधानसभा जो है वो बिल्कुल नजदीक आ गया है, सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो मैदान में उतर चुकी हैं और अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के नाम के जयकारे जो है वो पूरे बिहार में गूंजते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम फिर एक बार राजद के लोगों के बीच में मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि तेजस्वी जी को ही अपना शीर्ष नेता मानते हैं। क्या ऐसा दिखता है? देखिए, तेजस्वी जी नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं। आज देखिए 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो पहले के में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सरकार नहीं बनी। जब उनको 17 महीना का मौका मिला तो 5 लाख सरकारी नौकरी देके बिहार के नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किए। तो तेजस्वी जी उम्र के कच्चे हैं लेकिन जुबान के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और उनको आँख में देखिए आप झलकता है कि वो काम करने वाले हैं, ये जुमलेबाज नहीं करते हैं। लेकिन काम तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या काम किए? 20 साल से कहाँ थे वो? वही ना कहते थे 2020 के चुनाव में, कहते थे कि नौकरियाँ कहाँ से लगेगा, पैसा से लगेगा। आज उनको नौकरी दिखाई दे रहा है। आज देख रहे हैं कि बिहार में एक राक्षस की तरह युवाओं पर, महिलाओं पर लाठीचार्ज हो रही है। आज लोकतंत्र में नौकरी मांगना, रोजगार मांगना क्या मेरा हक अधिकार नहीं है? उस पर आप लाठीचार्ज करवाइएगा। ये सरकार जो है ना, ये सरकार एक गुंडा रूप अपनाए हुए है। जो नौकरी मांगेगा, रोजगार मांगेगा, उसको लाठी से पीटा जाएगा। इस सरकार को बिहार की जनता 2025 में वोट की चोट पे युवाओं, महिलाओं इसको सबक सिखाएगी और 2025 में जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी बनने जा रहा है इसको। लेकिन जिस तरीके से प्रचार कर रही है एनडीए सरकार, लगातार बड़े बड़े नेता जो हैं वो बिहार आ रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि जनता के मन में एनडीए की छवि ना आकर के बल्कि महागठबंधन की आएगी? देखिए, पूरे बिहार तेजस्वीमय हो चुका है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी, वो गली गली भी घूम के पूरे बिहार में प्रचार भी कर लेंगे ना, तो तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकते हैं। कि जनता इस बार तेजस्वी मैं पूरे बिहार हो चुका है और युवाओं को चहेता, महिलाओं को चहेता तेजस्वी जी बन चुके हैं। और युवाओं ने देखा है कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो पूरा करके रहते हैं। तेजस्वी जी जब भी वादा किए हैं वो अपने मतलब खरा उतरे हैं। आज देखिए कि नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए तेजस्वी जी जनता का चहेता बने हुए हैं, युवाओं का भरोसा है। देखिए, कल ही के अपने बयान में विजय सिन्हा जी जो कि उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने आप लोगों को गालीबाज लोग के नाम से संबोधित किया। वो तो अपराधी है और चपाट है। चपाट समझते हैं ना, मूर्ख। वो मूर्ख उप मुख्यमंत्री है, उसको कुछ आता है? वो सिर्फ चिल्लाना जानता है। बिहार की भलाई के लिए वो एक काम बता दे, कुछ किया? आज देखिए कि बिहार अपना राज्य जो है कि गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भूखमरी में नंबर 1, स्वास्थ्य व्यवस्था में खराबी में नंबर 1। तो ये लोग जो है कि जुमलेबाज लोग, ये लोग लुटेरे लोग, गुंडे लोग हैं और ये लोग जो है कि बिहार को लूट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक एक आदमी के जो है 200-200 करोड़ का जमीन पटना में ये लोग खरीद रहा है, क्यों नहीं जवाब दे रहा है? और सम्राट चौधरी ये तो हत्यारा है, ये तो जेल से छूटा हुआ चौथी फेल व्यक्ति है और इसके पास नकली डिग्री है। और जिस दिन सरकार बदलेगी नकली डिग्री है, कैसे कहना है ये बात? आप प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप देख लीजिए, आप क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं,
आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल जो है कि सारे दस्तावेज को दिखा भी रहे हैं वो। तो ये चौथी फेल। और जो है कि अपराधी हत्यारा बम मार करके जो हत्या कर दी गई तो 6 लोगों को उसमें सम्राट चौधरी जेल काट करके ही आया है। और क्यों उसका जो बरी हुआ, वो नाबालिग का जो है दस्तावेज पेश किया कि मैं नाबालिग हूँ। और इसका बड़ा भाई जो है वो इससे छोटा है सर्टिफिकेट में। तो ये सारा घपलाबाज और घोटालेबाज, ये गुंडे और अपराधी और मवाली ये बिहार को चला रहे हैं। और जो है बिहार की जनता इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। और बिहार की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इन लोगों को उल्टा टांग के अब सीधा कर दिया जाएगा। उल्टा टांग के बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उल्टा टांग के सीधा कर दिया जाएगा। और जितने ये बिहार की गरीब जनता का पैसा जो ये लोग लूटे हैं, इसके जो है बाल बच्चों से वसूला जाएगा। देखिए, उल्टा टांग कर सीधा करने की बात उठ रही है। बड़ी बात यह है कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग बोल रहे हैं कि वो लोग गुंडा राज है, लेकिन वहां से तो जंगल राज का इल्जाम आप लोगों पे लगता है। अब बात यह है कि गुंडा राज क्या है और जंगल राज क्या है, ये तो आम पूरे बिहार का और पूरे देशवासी भारत का सब महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जंगल राज कैसे था? डोम, चमार, मुसहर, पासी, धोबी, गरीब गुरबा को लोग जो है उनकी माँ बहनें जो है दासी प्रथा के अंतर्गत उनके जो है उपयोग किया जाता था। घर में घुस करके बलात्कार किया जाता था और उसके बाद में बैठने के लिए खटिया पर और चेयर पर नहीं दिया जाता था। वो आवाज बुलंद करके श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उन तमाम गरीब गुरबों को मसीहा बन करके आगे लाने का काम किया, आवाज बुलंद करने का काम किया, सत्ता में उन लोग को सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम किया। तो अब उनका जो है मन में जो गुमान था, जो सैल्यूट मारता था, जो चरण वंदना दलित पिछड़ा अकलियत गरीब गुरबा करता था, जब उनके सामने सर उठाकर चलने लगा, पढ़ने लगा, लिखने लगा, अच्छा मकान बनाने लगा, अच्छा पहनने लगा, खटिया पर चेयर पर बैठने लगा, तो वो उस राज्य को जो दलितों और पिछड़ों अकलियतों के लिए जो मंगल राज हुआ, उसको लोग जंगल राज कहना हुआ शुरू कर दिए। इसलिए कि चंद जाति के कुछ ऐसे समूह थे देश में जो अपना वर्णवाद को कायम रखना चाहते हैं। आज भी हम नाम खोल के नहीं करना चाहते हैं, देश में मनुवादियों का व्यवस्था जो आडंबर के साथ जुड़ करके जो व्यवसाय में जुड़ा हुआ है, आज भी दलितों पिछड़ों अकलियतों को गुमराह कर रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, तमाम बिहार वासियों से, देशवासियों से, सहमति और असहमति का अधिकार है संविधान के अंतर्गत में। आप 2014 से लगातार देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में विपक्ष दल आम जनता की, बेरोजगारी की, गरीब गुरबों की बात, जो उनके फैसिलिटीज की बात जो उठाते जब भी हैं तो टेबल पीटने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। कोई भी सदन हंगामा ही में बीता है 2014 से लेकर अभी तक। शांतिपूर्ण सहमति के अनुसार बात कर करके आम को लाभान्वित किया गया। सभी चाहे कोई पार्टी के हो, एक उम्मीद के सहारे आम जो है देश की जनता चुन के भेजता है कि मेरा प्रतिनिधि जा रहा है और हमारा हक हकूक और आम मुद्दा का बात करके हम लोग को लाभान्वित पहुंचाएगा। सभी लोग देशवासी अमन, चैन, शांति, सुकून, शिक्षा व्यवस्था को कायम रखना चाहता है। देखिए, लालू जी जो है वो आर्थिक और सामाजिक न्याय के प्रतीक बिहार में कहे जाते हैं राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन लगातार उन पर घोटालों का आरोप लगाते आए हैं एनडीए के लोग। एनडीए के लोग जो अभी जो अशोक चौधरी पर जो घोटाले का जो आरोप लगा है, नीतीश कुमार की अंतरात्मा कहाँ चली गई है? ताला बंद करके अंतरात्मा उनकी सो गई है। वो कहते थे कि हमारी सरकार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, यहाँ तक उसका प्रवक्ता नीरज कुमार भी कहता है इनको जवाब देना चाहिए। सम्राट चौधरी का डिग्री फर्जी है, अशोक चौधरी पर 200 करोड़ घोटाले का आरोप है, दिलीप जायसवाल एक सिख समुदाय का कॉलेज जो है किशनगंज में हड़पे हुए हैं, उनको प्रशांत किशोर जी, क्या नाम है उनका, संजय जायसवाल को पेट्रोल चोर कर रहे हैं। तो लोग कितने ईमानदार हैं।
ये लोग तो खुद जो है दागदार है, दूसरे पर क्या ये उंगली उठावेंगे? इनका पहले अपने दामन में पहले इनको झांक कर देखना चाहिए कि हम कैसे लोग हैं। इन लोगों का शासन काल जहां भी हुआ बस हिंदू मुस्लिम जो है राइट कराना है, इसके अलावा इनका कोई काम तो है नहीं। ये विकास पर क्या किए, कहते थे हर किसी को खाते में 15 लाख रुपए आएगा। जब 2014 में जब मोदी जी आए थे, किसी के खाते में 15,000 रुपए आया? आपके खाता में आया कुछ पैसा? नहीं ना आया है। कहते थे 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज 12वां साल चल रहा है, आज 24 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो नौकरी कहाँ गई? वो 15 करोड़ रुपया वो नहीं जो मैंने क्या बोलते 15 लाख रुपया वो कहाँ गई? कहते थे तमाम कांग्रेसी वहां पे स्विस बैंक में इतना ना काला धन है, वो काला धन आ जाएगा, आप रेल पर चढ़िएगा आपको पैसा नहीं लगेगा, पेट्रोल 30 रुपए लीटर हो जाएगा। 12 साल में एक भी कांग्रेसी का इनाम बताए मोदी जी? नहीं, इनके पास कुछ है ये नहीं, खाली झूठ सच बोल के अपनी ये दुकान को चलाते हैं, मदारी वाला काम कर। हाँ बिल्कुल मदारी वाला काम ही करते हैं। मदारी नहीं दिखाता आपको, आंख का कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई मोदी ने मदारी वाला काम करते हैं, मोदी जी मदारी के बराबर मदारी वाला काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये देश जो हम चारों वर्णों का है, हिंदू का भी वोट देने का एक ही अधिकार है, मुस्लिम को भी वोट देने का एक ही अधिकार है, सिख को भी एक ही वोट देने का अधिकार है, ईसाई को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। तो लड़ाया जाता है। अगर मुस्लिम अगर कोई मांग करता है एनआरसी पर तो कहता है कि पाकिस्तानी है, सिख अगर आंदोलन करता है शंभू बॉर्डर पर तो कहता है इसको खालिस्तानी है। तो क्या यही भारतवासी हैं? भारत की आजादी में कितना इनका योगदान रहा बीजेपी आरएसएस वालों का, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। कुछ इनका योगदानों रहा है? इनके क्या बोलते हैं, नागपुर में तो तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था, ये दूसरे को सर्टिफिकेट देते हैं। ये मदारीगिरी करें, डिफलिसबाजी करके सरकार चला रहे हैं। सरकार इस चीज को समझ चुकी है। जो हीरो होंडा है स्प्लेंडर जो 50,000 रुपए का था 2014 में, अब वो 1 लाख कुछ हजार का हो गया। तब थोड़ा सा जीएसटी कम कर दिए। और जीएसटी मतलब महंगाई बढ़ी हुई है, जीएसटी कब कर? अरे मैंने के देखा था कि राजा के पास लोग गए, कहता रोटी कितने की है? कहता 1 रुपए की है। कहता सर हजूर हम इसको 1.5 रुपए रोटी करना चाहते हैं। कहता तुम 1.5 रुपए रोटी नहीं, रोटी को कल से 5 रुपए कर दो। उसने 5 रुपए रोटी को करा दिया। जनता रोड पर आ गई, तोड़ फोड़ होना शुरू हो गया। तो फिर रोटी का जो दाम बढ़ाया था वो भी आई, जनता आई तो अच्छा भाई उनकी मांग थी हमको 1.5 रुपए करवा दिए। तो उन्होंने कहा चलिए भाई 3 रुपए फाइनल कर दिए, 2 रुपए घट गए। तो वही काम मोदी जी कर रहे हैं, एकदम फ्रॉडिज्म की दुकान चलाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कर देश के वर्णों को बांटते हैं। ये बताएं हमने रोजगार कितना दिया, हमने कितनी फैक्ट्रियां लगाए? ये कहते थे कि हमने राफेल लिया, चाइना पाकिस्तान थर 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 कांप रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में एक वाले जरा सा डांटे जरा सा ट्रम्प साहब तो ऑपरेशन सिंदूर ठप हो गया। अरे लड़ाई मेरे आपके बीच में तो तिरसराइत आदमी हमारा पंचायती करेगा कि हम लोग अपने में लड़कर फरियाएंगे। अरे मीडिया भी जो था, हमारी सेना कराची पहुंच गई है, लाहौर पहुंच गई है, 4 घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान सरेंडर कर जाएगा। मीडिया की भी भूमिका क्या थी उसमें? तो आपसे कुछ छिपा हुआ तो है नहीं। ये सब एकदम क्या बोलते हैं, फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड लोग देश को चला। आपको ये लगता है कि बिहार में जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां लगातार पहुंच रही है, ये सिर्फ चुनाव का असर है या वाकई नीतीश कुमार ने विकास के लिए सबको यहाँ लाने का काम किया? हाँ, नीतीश कुमार ने विकास किया है। अशोक चौधरी का 200 करोड़ रुपया का विकास उनका हुआ है। मंगल पांडे जी का विकास किया है, जो कहते हैं कि 25 लाख रुपया जो हम मांग कर हम उनसे दिलीप जायसवाल से जो लिए, उनकी बीवी के नाम पे 2.25 करोड़ रुपया। तो विकास तो नीतीश जी ने किया है अपने मंत्रिमंडल का, अपने मंत्रियों का। जो मैंने क्या बोलते हैं, जो गरीब थे आज वो करोड़पति अरबपति, 200 400 करोड़ की इनकी संपत्तियां हो गई। ये तो विकास तो हुआ ही है। नीतीश कुमार जी ने क्या किया है? कोई भी यहाँ पर नौकरी मांगने आता है तो पानी उस पर डलवाते हैं, उसको पिटवाते हैं, यही इनका विकास है। आज भी जाकर अब गर्दनी बाग में देखिए कितने लोग धरने पर बैठे हैं, कितने लोगों को नीतीश जी ने नौकरी देने का काम किया, ये नीतीश जी बतावेंगे? बस अपने मुंह अपनी बड़ाई करते कि हमने ये किया, हमने वो किया। अशोक चौधरी से कहाँ इस्तीफा लिया जा रहा है? इनकी अंतरात्मा सो गई है। गाइसल ट्रेन दुर्घटना हुई थी तो नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया था। आज अशोक चौधरी का प्रकरण इतना आगे बढ़ा हुआ है, इस पर क्यों उनसे इस्तीफा मांग रहे? क्या इनकी मजबूरी है? तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार जो है वो निष्क्रिय होगा? बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, निष्क्रिय है। दामाद आयोग बन गया। इनकी अंतरात्मा कहते हम किसी परिवार को नहीं बढ़ा, इनके तमाम मंत्री अपने दामाद को बना रहे हैं। पासवान जी के दामाद बने, अशोक चौधरी जी के दामाद बने, जीतन राम मांझी जी के दामाद बने। तो इनकी अंतरात्मा कहाँ सोई हुई है? नीतीश जी पूरी तरह से निष्क्रिय थे, निष्क्रिय हो चुके हैं।
देखिए, जिस तरीके से राजद के लोगों में गुस्सा है नीतीश कुमार के प्रति, वो साफ देखा जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से परिवारवाद का इल्जाम लगातार हमेशा कांग्रेस और राजद पे लगते आया है, लेकिन सबसे ज्यादा परिवारवाद जो है वो फिलहाल एनडीए में दिख रहा है। ऐसा बात उठाते नजर आ रहे हैं महागठबंधन के लोग। अब देखना बड़ी बात यह होगी कि इस पर क्या एनडीए का रिएक्शन आता है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।